Hello students, how are you? Today I'm here in front of you with a new topic of grammar, and that is subject and predicate. Students, let us know about subject. A subject is defined as a noun or pronoun according to which the verb is said. Means कि किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब तय किया जाता है तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. यानी संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार अगर क्रिया का निर्धारण होता है तो वो सब्जेक्ट कहलाता है. क्लियर? If the subject is singular, the verb is singular, and if the subject is plural, the verb is plural. That means कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे. The role of subject can be performed by either a word or a phrase or a clause. यानी कि सब्जेक्ट का जो रोल है वो किस तरह किया जाता है. एक वर्ड की तरह. ये एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकती है और एक क्लॉज भी हो सकती है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. धोनी हिट अ 4. हियर धोनी इज़ अ नाउन बिकॉज दिस इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. तो यहाँ पर हमने कहा एक वर्ड जो है वो भी सब्जेक्ट हो सकता है. तो धोनी इज़ अ वर्ड, तो ये धोनी सब्जेक्ट है. क्लियर? विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल वी नो अबाउट द अदर थिंग, दैट इज द स्किपर ऑफ इंडिया मेड अ सेंचुरी. हेयर द स्किपर ऑफ इंडिया इज़ अ फ्रेज. तो मैंने आपको बोला है कि जो सब्जेक्ट है वो एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकती है और एक क्लॉज हो सकती है. तो द स्किपर ऑफ इंडिया जो है एक फ्रेज है, तो ये भी एक सब्जेक्ट है. With the help of next example, we will know about the clause. The Virat made a double century is known to all. Here, the Virat made a double century जो है एक फ्रेज है. ठीक है, इसलिए ये भी सब्जेक्ट का ही वर्क करेगा. तो अभी मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल्स में ये क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट को हम नाउन की तरह कैसे यूज़ करते हैं, हम उसको फ्रेज़ की तरह कैसे यूज़ करते हैं और क्लॉज की तरह कैसे यूज़ किया जाता है. ओके, आई होप आपको ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. ओके, लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक. प्रेडिकेट. What is said about the subject is the predicate. Means कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको हम प्रेडिकेट करते हैं. या हम ऐसा कह लें कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी सेंटेंस का पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है. तो इसमें एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, इसमें वर्ब भी हो सकता है. तो सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जो बाकी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है. Okay, with the help of example, we will learn the predicate. Dhoni hit a 4. धोनी it's a noun. तो धोनी को छोड़ के जो बाकी सेंटेंस है hit a 4 is a predicate. With the help of certain example, we will know about the subject and predicate thoroughly. The first example is I bought a car. Here I is a pronoun and it is a subject, and the remaining part of the sentence apart I is a predicate. यानी कि I आपका सब्जेक्ट हो गया और I को छोड़कर जो सेंटेंस का बाकी पार्ट है जैसे bought a car वो है predicate. ठीक है. In next example, rice is eaten in South India. Rice is a name of a word, so it's a noun. तो ये आपका सब्जेक्ट है. Is eaten in South India, it's the remaining part of the sentence apart subject, then that is predicate. यानी सब्जेक्ट को छोड़कर राइस को छोड़ के बाकी सारा जो है आपका predicate है. I hope through this video you have understood the concept of subject and predicate very well. So I will meet you with the new topic of grammar. Okay, in the next video. Till then, adieu.